हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट और एलिवेशन इंडेक्स टेस्ट के बारे में पूरी कैलकुलेशन के साथ। तो आखिरी तक वीडियो में आप बने रहेंगे तो इस टेस्ट के बारे में जान पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये हमारा है फ्लैकीनेस इंडेक्स एज पर IS 2386 पार्ट 1, जिसमें दिया है द फ्लैकीनेस इंडेक्स ऑफ एन एग्रीगेट इज द परसेंटेज बाई वेट ऑफ पार्टिकल इन इट हुज लीस्ट डायमेंशन थिकनेस इज लेस देन 3/5 ऑफ देयर मीन डायमेंशन। द टेस्ट इज नॉट अप्लीकेबल टू साइज स्मॉलर देन 6.3। पहली कंडीशन ये है कि जो मेन डायमेंशन है एग्रीगेट का वो आपका 3/5 होना चाहिए, से कम होना चाहिए थिकनेस, तो वो फ्लैकी है। यानी कि अगर इसको निकालेंगे तो 0.6 टाइम जो है आपका जो मेन डायमेंशन है उससे अगर कम है, लेस देन है तो वो फ्लैकी है एग्रीगेट आपका। सेकेंड ये है कि 6.3 mm से अगर स्मॉलर है आपका एग्रीगेट, जो आप एग्रीगेट का टेस्ट कर रहे हैं, तो भी वो फ्लैकी के लिए अप्लीकेबल नहीं है। यानी कि फर्स्ट आपका क्या हुआ कि जो डायमेंशन है एग्रीगेट का वो 3/5 से अगर कम है तो वो मटेरियल, वो एग्रीगेट आपका फ्लैकी है। और सेकंड कंडीशन है कि 6.3 mm से अगर स्मॉलर है एग्रीगेट तो वो ये टेस्ट जो है फ्लैकी अप्लीकेबल नहीं है। ये बात हुई फ्लैकी की। अब आगे बात करते हैं एलोगेशन इंडेक्स के बारे में। बात करते हैं एलोगेशन इंडेक्स के बारे में। एलोगेशन इंडेक्स, the elongation index of an aggregate is the percentage by weight of particle whose greatest dimension length is greater than 1 4/5 times their mean dimension. Normally the properties of interest to be the engineer are sufficiently covered by the flakiness or elongation test. The elongation test is not applicable to size smaller than 6.3। जो पार्टिकल है उसका जो डायमेंशन है यानी कि जो लेंथ है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन कितना 0.8 टाइम्स, यानी कि 4/5 टाइम्स जो उसकी पार्टिकल की मेन डायमेंशन है उससे ज़्यादा अगर है तो वो क्या है, एलोगेशन है, एलोगेटेड मटेरियल है। ठीक है, एलोगेशन इंडेक्स में आ जाता है। दूसरा क्या है कि जो एलोगेशन इंडेक्स टेस्ट है वो अप्लीकेबल नहीं है 6.3 mm से अगर स्मॉलर है एग्रीगेट पार्टिकल, तो वो अप्लीकेबल नहीं है एलोगेशन टेस्ट के लिए। इसी तरीके से फ्लैकी में था कि 0.6 टाइम अगर उसमें लेस देन है, कम है, तो वो फ्लैकी मटेरियल है। और 6.3 के लिए सेम कंडीशन है कि उसमें भी जो है अप्लीकेबल नहीं रहता है। और एलोगेशन के लिए क्या है कि अगर 4/5 0.8 टाइम्स ज़्यादा है, पार्टिकल का जो साइज, जो लेंथ है वो ज़्यादा है, तो वो क्या है, एलोगेशन मटेरियल है। उसमें थिकनेस रहता है, इसमें लेंथ रहता है। दोनों ही इस प्रकार से करते हैं। आगे आपको मैं कैलकुलेशन बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसकी। तो इस तरीके से फॉर्मेट रहता है जिस पे आपको कैलकुलेशन करना रहता है। ये हमारी एक सीप लिखी हुई है। 6.3 से 50, 50 से 40, 40 से 31.5, 31 से 25, 25 से 20, 20 से 16, 16 से 12.5, 12.5 से 10, 10 से 6.3। ये सीप लगा के करना रहता है। क्योंकि हम ये जो है 20 mm जो नॉमिनल साइज है उसके लिए कर रहे हैं, तो हमारा इस पे तो 0 आया है वेट। 25 से 20 पे जो वेट आया है टोटल। कैलकुलेशन में आपको बहुत ही सरल है, ज़्यादा कुछ लोड नहीं लेना है। इसमें क्या है कि ये फॉर्मेट में लिखा है टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट रिटेन ऑन सीव। जो आपने 25 से 20 की जो सीव लगाई और उस पर जो आपका वेट आया वो कितना आया, 1400 ग्राम। ठीक है, रिटेन वेट आया ये। अब इसमें हमें क्या कंडीशन दी हुई है कैलकुलेशन के लिए। जब हम टेस्ट करते हैं तो आपको पता है कि 200 पीस लेते हैं ग्रेडिंग करके। 200 पीस लिया हमने, फिर उसको हम चेक करते हैं उसका साइज़। ठीक है, तो यहाँ पे 1400 आया। 20 से 16 वाली सीप पे आया 2200 ग्राम। 16 से 12.5 की सीप पे आया 16.10 और 10.5 पे 12.5 से 10 पे आया 1090। 10 से 6.3 पे 0 आया, कुछ नहीं बचा। और फिर सेकंड कॉलम की बात करें तो लिखा है वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग फ्रॉम थिकनेस गेज। जो थिकनेस गेज होता है, एक तो एलोगेशन गेज होता है और एक थिकनेस गेज होता है। थिकनेस गेज में जो है आपको जो पासिंग वेट मिला वो हमें कितना मिला, 344। ठीक है, वो लिख लिया। फिर 16 से 20 पे पासिंग कितना मिला, 330। फिर 16 से 12.5 पे मिला 280 और 12.5 से 10 पे 195 वेट मिला। इस तरीके से अब इसके लिए क्या करना है, ये टोटल कर लिया, इसको प्लस कर लिया, सबको इसको प्लस कर लिया, तो हमारा टोटल वेट आ गया 6300। ठीक है, इसी तरीके से पासिंग का जो वेट है इनको भी सबको प्लस कर लेना है। प्लस किया तो आया 1149। ठीक है, अब फ्लैकीनेस की यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगी। उसके लिए क्या करना है,
फॉर्मेट में भी नीचे लिखा रहता है कि किसको डिवाइड करना है। तो ये है हमारा बी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है बी। तो इसको डिवाइड करना है, पासिंग वेट को डिवाइड करना है टोटल वेट से, और ये है हमारा ए। ठीक है, तो b डिवाइड बाई ए इंटू 100 तो किया तो 18.23% आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया 18.23%। अब ये तो हो गया फ्लैकीनेस का। एलोगेशन के लिए क्या करना है, एलोगेशन में वेट ऑफ एग्रीगेट रिटन ऑन थिकनेस गेज, जो थिकनेस गेज पे रिटन वेट आया 25 से 20 का वो लिखा 1056, 20 से 16 पे आया 1870, 16 से 12.5 पे आया 1330 और 12.5 से 10 पे आया 895। ये वेट लिख लिया। इसमें भी क्या किया, इसको भी प्लस किया पूरा, तो 5151 वेट आया इसका। इसके बाद में ये आ जाता है हमारा एलोगेशन का। ठीक है, एलोगेशन पे क्या है, इसमें वेट ऑफ एग्रीगेट रिटन ऑन लेंथ गेज आफ्टर रिटन ऑन थिकनेस गेज, जो थिकनेस गेज पे रिटन हुआ है उसको हमें, जो एलोगेशन गेज होता है उस पर हमें चेक करना रहता है, जो हमारा वो फिर वो वेट आएगा वो हमें यहाँ पे लिखा हुआ। इसको भी टोटल करके लिखा तो 440 आया है। ठीक है, 440 आया। तो इसमें भी क्या करना है, ये है आपका डी जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और ये है सी। ठीक है, तो इसको क्या करना है, ये डी डिवाइड बाई जो है हमें करना है ये सी। ठीक है, यानी कि ये वाला जो है वो करना है डी डिवाइड बाई सी इंटू 100, तो ये आ जाएगा 8.54%। ये आ गया एलोगेशन। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें जो है ये नीचे दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं इसको ऊपर लिख दिया हूँ, 8.5% आया। तो कंबाइंड जो है इसमें फ्लैकी और एलोगेशन कितना हो जाएगा हमारा, ये आया FI 18% और EI आया 8.54%। इन दोनों को प्लस कर देंगे, 8.23 प्लस 8.54, तो जो आएगा वो हमारा कंबाइंड हो जाएगा। जोड़ के बता देता हूँ आपको, 18.23 प्लस 8.54 26.77%। ये जो है कंबाइंड फ्लैकी और एलोगेशन ये आ गया है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जैसे आपको फॉर्मेट भरना है, ये कैसे आया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे इसको अगर हटा देते हैं, ठीक है, अब क्या करना है आपको, जैसे 1400 है तो यहाँ पे रिटन वेट के लिए इसको माइनस कर देंगे आप, 1400 माइनस 344, तो ये देखिए ये आ गया 1056। इस तरीके से कर, इसको 2200 से इसको माइनस करेंगे तो ये वेट आ जाएगा, यानी 2200 माइनस 331870, इस तरीके से। ठीक है, इसका है 1610 माइनस 280, तो 13.30, 1090 माइनस 195, 895, ये आ गया क्या, वेट ऑफ एग्रीगेट रिटन ऑन थिकनेस गेज। ये पासिंग था, टोटल वेट से इसको माइनस किया तो ये आ गया रिटन वेट आ गया, इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका ये कर सकते हैं। अगर इसका बैक से भी कैलकुलेशन करना है तो आप एक बार टोटल वेट लिख लेंगे, और फिर आपको क्या करना रहेगा, जैसे ये हटा देता हूँ मैं। अब आपको पता चल गया कि इसमें क्या क्या कितना हमारा परसेंट आ रहा है फ्लैकी ऑर्गेनिज्म। तो बैक कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है, ये आपने निकाल लिया 8.23, ठीक है, इतना परसेंटेज हमें फ्लैकी और एलोगेशन मिल रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, आपका ये वेट है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ, मैं नया बताता हूँ एकदम से आपको। ये टोटल वेट है 6300। अब आपको यहाँ पे 15% आपको फ्लैकी का रिजल्ट बनाना है, तो 15% किया तो यहाँ पे आ गया 945, ठीक है, 945 आ गया, यानी कि 945 डिवाइड बाई 6300 करेंगे तो हमारा FI कितना आएगा, ये आ गया 15%। ये बैक कैलकुलेशन से बता रहा हूँ, 15% निकालना। अब ये वेट आपको लिखना है, तो आपको क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, 945
यहाँ पे आपको लिखते जाना है कि ये अपना 200 माइनस कर दिया। ऐसा कर देते हैं 945, तो यहाँ पे टोटल वेट है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 510, इस पे हमने लिख दिया 170, ठीक है, इस पे हमने लिख दिया 102 और बाकी हम प्लस करके लिख लेते हैं। 510 प्लस 170 प्लस 102 782 आ गया माइनस 945, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 163। अब इनको जोड़ेंगे तो 945 आ जाएगा। 510 प्लस 170 प्लस 102 प्लस 163, ये आ गया इस तरीके से। तो पहले आप यहाँ पे वेट लिख के कैलकुलेशन करके, यानी कि जैसे टोटल वेट है ये आपका, इसका 15% आपको फ्लैग की चाहिए। तो आपको क्या करना है 63 इंटू 15 और इसको डिवाइड कर देना है 100 से, तो आपका ये वेट जो है वो आ जाएगा 945 ग्राम। वो यहाँ लिख लेना है। बस इसी तरीके से एलोगेशन का आपको कर लेना है कि आपका जैसे 440 है तो 440 डिवाइड बाई 551, ठीक है, और आपका ये जो है 8.54% आ गया। अब आपको ये निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा कर देना है। इसको क्या करना है 51 इंटू आपको यहाँ जैसे 9% चाहिए, 9% डिवाइड बाई 100, तो आपका जो यहाँ वेट आएगा उससे फिर आप बैक कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं। इस तरीके से इसका कैलकुलेशन करते हैं। आई होप आपको कैलकुलेशन ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी आपका कुछ अगर जानकारी और चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और पसंद आया है तो लाइक शेयर भी करें। मैं मिलता हूँ किसी अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, माता पिता की सेवा करें, खुश रहें।